तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 11th में ही आगे बढ़ रहे हैं। जो डेप्रिसिएशन का टॉपिक आई थिंक स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, उसी को थोड़ा आगे ले जा रहे हैं। ठीक है। तो यू हैव अ अंडरस्टैंडिंग नाउ कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, कि भाई प्रोविजन रिजर्व के बारे में भी डिस्कशन हमने नहीं किया है। डेप्रिसिएशन के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में। तो यू हैव अ अंडरस्टैंडिंग कि भाई डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो कि टेंजिबल फिक्स एसेट्स पे लगता है। यू हैव अ अंडरस्टैंडिंग कि इंटेंजिबल पे क्या लगाया जाता है, आपका अमोटाइज करते हैं हम उसको। एंड डिप्लीशन भी एक हमने पढ़ा था, ठीक है, इफ यू रिमेंबर। दैट इज मेनली ऑन द नेचुरल रिसोर्स से जो भी चीजें आती है, जैसे माइनिंग के थ्रू आती है। जैसे आप कोयले की माइनिंग होती है, कोल माइनिंग होगी आपकी, क्रूड ऑयल आप निकाल रहे हो, तो उस तरीके की चीजें होंगी। तो उसमें आपका डिप्लीशन वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी यही बताया था कि आगे हम जो चर्चा करेंगे इसके मेथड्स के ऊपर करेंगे, कि किस तरह के मेथड से कैसे कैलकुलेट होता है डेप्रिसिएशन, एंड देन अकॉर्डिंगली फॉलोड बाय दैट, ठीक है। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि भाई डेप्रिसिएशन के क्या क्या मेथड्स होते हैं, किस तरीके से उसकी चर्चा होती है, ठीक है। तो आई शेयर माय व्हाइट बोर्ड एंड देन वी विल डिस्कस ऑन दैट पार्ट कि भाई डेप्रिसिएशन जो है कितने तरीकों से निकाला जाता है, ठीक है। तो अब हमें एक अंडरस्टैंडिंग का पार्ट बन गया कि डेप्रिसिएशन जो है हमारा क्या होता है, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी आगे की डेप्रिसिएशन बोलते हैं किसे, होता क्या है, किस तरीके से चर्चा होती है डेप्रिसिएशन में। अब हम बात करने वाले हैं इसके मेथड्स के ऊपर, ठीक है, कि डेप्रिसिएशन के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। भाई तरीका तो होगा ना इसको निकालने का कुछ, तो वो तरीके के ऊपर बात करेंगे कि क्या तरीका है इसको निकालने का, ठीक है। तो आपके इसमें पर्टिकुलरली वैसे होते डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के काफी सारे मेथड है, बट आपको जो देखने हैं अभी 11th स्टैंडर्ड में, वो दो मेथड देखने हैं। पहला स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा रिटर्न डाउन मेथड, ठीक है। जिसमें से भी आज के क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, जो कि आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड की, ठीक है। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। ये आपका पहला मेथड हो गया, और ये सेकंड हम देखेंगे लेक्चर, मतलब जो जो भी अगला लेक्चर आएगा आपका। अभी हम स्ट्रेट लाइन की बात कर लेते हैं। तो वी हैव अ अंडरस्टैंडिंग, हमें एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप है कि भाई मान लो एक असेट्स आपने परचेज करी, ठीक है। वो एक मशीनरी हो सकती है, ठीक है। मशीनरी आपने पर्टिकुलर परचेज करी किसी ईयर में, लाख रुपए की मान लेते हैं, ठीक है। अभी मुझे पता है इसकी जो लाइफ है, इस मशीन की जो पर्टिकुलर लाइफ है वो है 5 ईयर, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड ये कहता है, सिंपल भाषा में स्ट्रेट लाइन मेथड ये कहता है कि भाई इसका जो डेप्रिसिएशन आपका लगेगा ना, वो हर साल इक्वल लगेगा। यानी एवरी ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होने वाला है दैट शुड बी इक्वल, राइट। तो मैं यहां पे जब निकालूंगा, जैसे लाख रुपए की बात आ रही है, कि 1 लाख का पर्टिकुलर आपका टोटल अमाउंट है, डिवाइडेड बाय 5 ईयर, तो हर साल 20,000 का डेप्रिसिएशन यहां पे लगेगा। आपको समझ आ रही है। अब आप इसके ग्राफ को बनाते हो जब, ठीक है, ध्यान से सुनना। जब आप इसका ग्राफ बना रहे हो इस तरीके से, ठीक है, यहाँ आपने पर्टिकुलर अमाउंट लिख दिया, तो 10,000, 20,000, 30,000 इस तरीके से, और यहाँ आपने ईयर लिख दिया कि 2,000, मान लो 24 में खरीदी थी ये, फिर 25, 2025 का ग्राफ हो गया, फिर 2026 का ग्राफ हो गया, इस तरीके से ग्राफ बन रहे हैं आपके। तो ये ग्राफ हमेशा आपका 20,000 पे आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। जब आप इसको प्लॉट करोगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। तो इसलिए इसको बोला गया स्ट्रेट लाइन मेथड। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है, इसके नाम का नामकरण कैसे हुआ, ये तो समझ आ गया आपको, ठीक है। अभी हमने बेसिक चीज देखी है कि एक असेट मैंने खरीदी, अब मुझे पता है वो कितने साल तक चलेगी, उसके अकॉर्डिंग हर ईयर मैं उसको उतने इतने पोर्शन से डेप्रिशिएट करता चलूंगा, ठीक है। और इक्वल अमाउंट होगा हर बार। इक्वल अमाउंट क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो एसेट्स यूज होगी, ये हर साल जितना मैं अमाउंट इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इतना अमाउंट इसमें यूज होगा, वही अमाउंट यहाँ पे यूज हो रहा है, राइट। तो ये चीज यहाँ पे आ गई। सेकेंड थिंग वी विल डिस्कस कि भाई मान लो कोई एसेट्स है, मान लो कोई एसेट्स आपने परचेज करी, ठीक है। इसका कुछ अमाउंट आ रहा है, मान लो यहाँ पे लाख रुपए का इसका अमाउंट आ रहा है। अब इसके साथ मुझे पता है कि 5 साल तक ये यूज होगी, बट 5 साल बाद जो इसकी वैल्यू होगी, स्क्रैप वैल्यू, तो वो स्क्रैप वैल्यू मुझे दिख रही है कि ये स्क्रैप वैल्यू इसकी बचेगी करीबन 20,000 की, ठीक है। तो ये मुझे अभी पता है, और 5 साल इसकी लाइफ जो है वो चलेगी। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जो भी लाख रुपए आपका इसका वैल्यू आएगा, ठीक है, इसमें से हम 20,000 जो भी अमाउंट आ रहा है रेजिडुअल वैल्यू, वो लेस करके जो भी 5 ईयर मतलब जितना भी बचा हुआ है उसको 5 साल में बांट देंगे, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा कि हर साल इसका पर्टिकुलरली कितना निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये 80,000 है, तो 80,000 में जब इसे आप विड्रॉन करोगे तो 16,000 के आसपास आपका बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मुझे पता चला 16 ही आ रहा है ना, ये 16, ठीक है। तो 16K का डेप्रिसिएशन हर साल आपका लग जाएगा। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे, आपको समझ आ रही है बात। तो वहां पे 20,000 निकल रहा था, यहाँ पे 16,000 हो गया वो बैलेंस। क्यों, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू मैंने यहाँ से हटा दी, जो भी आपकी स्क्रैप वैल्यू थी वो मैंने यहाँ से हटा दी। तो अभी तक मैंने दो तरीके देखे। भाई पहला तरीका मैंने क्या देखा कि टोटल जितनी भी वैल्यू एसेट्स की, ठीक है, इसको नंबर ऑफ ईयर जितने भी दे रखे हैं उससे मैंने डिवाइड करा, एंड देन पर्टिकुलरली आपका ईयर ऑन ईयर क्या निकल गया। दूसरे में मेरे को एस्टिमेटेड वैल्यू इसकी स्क्रैप वैल्यू भी दी हुई थी कि भाई इतनी स्क्रैप वैल्यू है पर्टिकुलरली। तो टोटल वैल्यू में से आपने स्क्रैप हटाया, जो भी बचा हुआ है अमाउंट, जो पर्टिकुलर बचा हुआ है उसको ईयर से आपने हटा दिया, एंड देन अकॉर्डिंगली आपका निकाल दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी में थोड़ा सा आगे जाके
कि इसमें अगर मुझे रेट निकालना है इसका, ठीक है, कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या निकल रहा है वो बताओ, ठीक है जी। अब ध्यान सुनना, अब यहाँ पे इधर आ जाते हैं, थोड़ा नीचे पोर्शन में करके बता देता हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप कर। अभी तक समझ में आया कि डेप्रिसिएशन में दो बातें करी गई है। दो बातों में सिंपल, दोनों बातें मैंने ये बताई है आपको पर्टिकुलरली, कि अभी जब भी हम यहाँ पे मेथड कैलकुलेट करेंगे तो पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड डिस्कस करें। तो यहाँ नीचे आ जाओ, देखो, अब ध्यान से सुनना। जब मैंने स्टेट एसएलएम बोलते हैं इसे, स्ट्रेट लाइन मेथड, इसे आप ओरिजिनल ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोल सकते हो, राइट। तो इसमें क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ओरिजिनल कॉस्ट में ही आपका लग रहा है। अब मैं बात कर रहा था रेट के ऊपर, डेप्रिसिएशन के रेट के ऊपर। इसमें मजे की बात क्या है कि अगर मेरी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रही, मान लो मेरा लाख रुपए जो वैल्यू थी और 5 साल के हिसाब से इसमें लग रहा है, तो हर साल कितनी जा रही है, 20-20 हजार के जो मेरा आ रहा है। अब अगर मुझे कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं दी है, तो सिंपल मेरा जो रेट निकलेगा डेप्रिसिएशन का वो कितना है, 20-20 हजार लग रहा है हर बार, और 100 पे लग रहा है, तो कितना हो जाएगा ये, करीबन करीबन आप निकालोगे तो 20% के हिसाब से ही निकल जाएगा, ठीक है जी, कि हर साल मेरा 20% के हिसाब से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लग रहा है। लेकिन अगर यही चीज मुझे जो रेजिडुअल वैल्यू दी है, अगर मुझे कोई रेजिडुअल वैल्यू दी है, मान लो मेरी पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि लाख में मेरी पर्टिकुलर रेजिडुअल वैल्यू 20 हजार की है, ठीक है, पर्टिकुलरली 20 हजार की है। तो जब आप इसको करोगे तो 16 हजार के आसपास आपका जो है डेप्रिसिएशन बन रहा है एवरी ईयर का। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जब ये 16 हजार का पर्टिकुलर बन रहा है, तो अब जब आप रेट निकालोगे ना, तो जो भी एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन आपका लग रहा है जैसे आप करते थे वही, और ओरिजिनल कॉस्ट, जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है आपकी उससे निकालोगे। तो अब यहां पे देखोगे आप, जो 16 हजार को जब आप बाय 5 लाख करोगे, तो इसमें आपकी रेट में अपने आप चेंजेस आ जाएंगे। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है? तो ये रेट नॉर्मली क्या होगा आपका, अगर हम यहां पे बात करें, जब हम पहले यहां पे निकाल रहे थे तो 20 बराबर में 100 कर रहे थे। अब यहां पे आपने क्या करा, 16 बराबर में 100 कर दिया, ठीक है जी, 16 बराबर में 100, एक है ये, एक 1 लाख है, 5 लाख नहीं है। तो 16 हजार बराबर में ये कर दिया। अब जब इसका रेट निकालोगे तो इसका रेट अलग आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब भी रेजिडुअल वैल्यू दी होगी, आपको किस तरीके से रेट निकालना है, तो आपका रेट का एक ही फॉर्मूला है, इसमें एक ही पोर्शन है कि भाई जो भी ईयरली डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है, और इसको कंपेयर करना है ओरिजिनल कॉस्ट में, ठीक है जी। अब ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या है, भाई यहां पे जिस टाइम मैंने परचेज करी थी मशीन, उस टाइम जितनी कॉस्ट थी इसकी, या उस टाइम जितना प्राइस था, वो मेरे लिए ओरिजिनल कॉस्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर इसमें पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, कोई रेजिडुअल वैल्यू आ रही है या कोई साल्वेज वैल्यू मेरी दिख रही है, तो मैं लेस नहीं करूंगा इसमें परसेंटेज निकालने के लिए, लेकिन एक्चुअल वाला जो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए वहां पे मैं लेस कर रहा हूं। दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा कि भैया रेट निकालो, तो आप सिंपल से समझ जाओगे रेट तो सिंपल ही है, इसका निकल गया, लेकिन ऐसा नहीं निकलता, ठीक है। तो जो भी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हो ईयर ऑन ईयर, उसको ओरिजिनल कॉस्ट से कंपेयर करना है, जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है, ठीक है। इस ओरिजिनल कॉस्ट में आपको लेस स्क्रैप वैल्यू नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। स्क्रैप वैल्यू, और वैसे भी स्क्रैप वैल्यू कब कब मिल रही है आपको, आप ये बताओ। आपने ईयर 1 में जो वैल्यू है, ये पर्टिकुलरली खरीदी मशीन कितने की हुई, ठीक है, ईयर 5 में स्क्रैप वैल्यू मिल रही है आपको, ठीक है, कबाड़ होने के बाद। तो यहां की वैल्यू मैं यहां से तो लेस कर ही नहीं सकता ना, सिंपल सी लॉजिकल बात है। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ ईयर के कंपोजिशन के लिए मैं क्या करता हूं, रेजिडुअल वैल्यू को कम कर लेता हूं, ताकि मुझे एक्चुअल अमाउंट मिले डेप्रिसिएशन का। लेकिन व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग द रेट, आई शुड अप्लाई द रेट ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, राइट। और हाँ, इसीलिए इसका नाम, अगर मैं एसएलएम की बात करूं, इस स्ट्रेट लाइन मेथड को आप ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हो। ये रीजन है, जब आप इसका रेट निकालते हो तो उसमें मेरे लिए जो काम की चीज होती है, वो इसकी जो एक्चुअल ओरिजिनल कॉस्ट है वो मेरे लिए काम की है। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है? तो स्ट्रेट लाइन में सिंपल डिस्कशन हुआ हमारा, मुझे एसेट्स की कॉस्ट पता है, मुझे पता है कितने साल वो चलेगी, उसके अकॉर्डिंग मैंने वहां पे पर ईयर का निकाल लिया, और नॉर्मली इसमें हर ईयर का डेप्रिसिएशन इक्वल 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 निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन तब अराइज हो जाता है जब इन्होंने एस्टिमेटेड कोई स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू दी है, तब क्वेश्चन अराइज क्यों होता है? रीजन इज वेरी सिंपल, कि जब आपका क्वेश्चन इसलिए अराइज हो गया कि भैया अगर आप रेजिडुअल वैल्यू दे रहे हो, तो सबसे पहले उस रेजिडुअल वैल्यू को हटाओ, जो भी वैल्यू बची देन उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर जो भी आपके है। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है? अब इसके थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं, तो यू विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग क्या कहते हैं, ठीक है। पहला, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ठीक है, परचेज करता है कार्गो व्हीकल 1 अप्रैल को, ये परचेज कर रहा है किसी भी ईयर के 1 अप्रैल को 9 लाख रुपए का। इसमें लाख रुपए की स्पेंड करता है ये, इनिशियल रजिस्ट्रेशन मॉडिफिकेशन एंड ऑल। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 5 ईयर दे रखी है 2 लाख रुपए की। तो ध्यान से सुनना, जब भी आप एसेट यहां पे निकाल रहे होते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मान लो कोई एसेट्स की आपको कॉस्ट शॉप पे इतनी पड़ी, मतलब जहां से आपने वो खरीदी, ठीक है,
अब जितना भी खर्चा आप एड ऑन कर रहे हो, चाहे उसके इंस्टॉलेशन पे कर रहे हो, चाहे उसके इंश्योरेंस पे कर रहे हो, वट एवर मे बी एक्सपेंसिव यू आर डूइंग, तो वो उसकी कॉस्ट में एड ऑन हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहली चीज समझ में आ गई। तो यहां पे मेरे को कॉस्ट दे रही है 9 लाख की, इसमें लाख रुपए की ये स्पेंड कर रहा है। कितने, कहां पे स्पेंड कर रहा है ये? इनिशियल रजिस्ट्रेशन पे। तो टोटल मेरे को 10 लाख की पड़गी, ठीक है जी। तो टोटल कितनी पड़गी मेरे को? 10 लाख की पड़गी, ठीक है। अब 5 साल बाद इसकी रेजिडुअल वैल्यू मेरे को दे रखी है 2 लाख रुपए, और पर्टिकुलरली एस्टिमेटेड वैल्यू इसकी 5 साल है, ठीक है। तो 10 लाख जब मेरे को इसकी वैल्यू आ रहा है, इसमें से 2 लाख मैं हटा दूंगा जो भी एस्टिमेटेड है, और डिवाइडेड बाय 5, जब आप इसे करोगे कितना आएगा? 8 लाख को जब मैं डिवाइड करूंगा 5 से, तो करीबन 40 के आसपास, मतलब 40 नहीं, करीबन ये कितना बैठेगा इसमें? 5 से काटो इसे, तो आप जब इसको कट करोगे तो 1,60,000 के आसपास, ठीक है। 1,60,000 के आसपास हर साल आपका डेप्रिसिएशन इसमें लगेगा 5 साल तक, ठीक है। फाइनली जब पांचवा साल आ जाएगा पर्टिकुलरली, तो ये निल हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना निकला आपका? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो निकला है वो निकला है 1,60,000 रुपये, ठीक है जी। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे? तो 1,60,000 रुपये आपका अमाउंट यहाँ पे निकल गया, ठीक है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो जी क्या कह रहा है। एक एंटरप्राइजेज है, परचेज करती है एक मशीनरी यूनिट जो कि 4,50,000 रुपए की है। फ्रेट इंस्टॉलेशन चार्जेस जो भी होते हैं उसके 50,000 होते हैं, ठीक है। यानी 4,50,000 की खरीदी, 50,000 इसमें इंस्टॉलेशन का खर्चा हो गया, तो टोटल कितने की बन गई मेरी? ये 5 लाख की। एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू दे रही है 40,000 की, तो 40,000 इसमें से हटा दूंगा, तो एक्चुअल जो वैल्यू जो डेप्रिसिएशन पर्पज के लिए, कैलकुलेशन पर्पज के लिए 4,60,000 की बची। इसकी लाइफ है 8 साल, ठीक है। व्हाट इज द एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस क्या होगा? सिंपल सी बात है, 4,60,000 आपकी वैल्यू नेट आ रही है, ठीक है। इसको 8 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। जो भी आप कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ पे आपका ईयर का डेप्रिसिएशन जितना भी आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके देख लेना। मेन चीज क्या थी इसमें कि आपने जो परचेज करी है 4,500 की, जो भी इंस्टॉलेशन का खर्चा है वो ऐड किया, साल्वेज वैल्यू जितनी आ रही है उसको मैंने हटा दिया, ठीक है। अब जो बचा उसको 8 से डिवाइड कर दोगे तो एनुअल डेप्रिसिएशन आपका इजीली आ जाएगा। ये है स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। आगे बढ़ो। एक कंपनी है जिसकी फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रही है 31 मार्च को, परचेज करती है एक ऑफिस का इक्विपमेंट 2 लाख रुपए का। अब ध्यान से सुनना, यहां पे क्या है, मिड ईयर पे कुछ कर रहा है ये। तो 1 अक्टूबर 2024 को ये खरीद रहा है, ठीक है। यानी अगर 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट होता है तो 6 महीने बाद ये खरीद रहा है, मतलब अक्टूबर को खरीद रहा है। अप्रैल से सितंबर तक का टाइम इसका गया, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से नॉट दिसंबर, मार्च तक का टाइम इसका बचा है, यानी रिमेनिंग 6 मंथ बचे हैं, ठीक है। इस ईयर के लिए 2024 के लिए, ये बात नोट कर लेना। द एसेट डेप्रिशिएट हो रही है 10% पर एनम पे, स्ट्रेट लाइन मेथड से। कहता व्हाट विल बी द बुक वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2026। खरीदी कब है? 24 के अक्टूबर पे हमने खरीदी है, ठीक है। 24 से 25 में जब आप आओगे, 24 से 25 में जब आप आओगे मार्च में, तो यहां पे कितना टाइम हो गया? 6 महीने का। 25 से 26 की मार्च में जब आप आओगे, पूरा कितना टाइम हो गया? 12 महीने का। तो पूरा क्या है? पूरा कल्ला साल हो गया इसमें। ये कब की वैल्यू पूछ रहा है? 31 मार्च की ही पूछ रहा है। 31 मार्च यहाँ की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब मुझे बता दो, खरीदी कितने की थी? 2 लाख रुपए की। डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? 10%। ध्यान सुनना भाई, 2 लाख रुपए में जो मेरा डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो लगना कितना चाहिए? 20-20 हजार, हर साल 20-20 हजार रखना चाहिए। लेकिन जो पहला साल है उसमें ये यूज ही 6 महीने कर रहा है, तो यहां पे कितना लगेगा? 20 नहीं, आधा हो जाएगा उसका, 10 हजार। दूसरे साल फिर 20 हजार लगेगा। तो नेट कितना हो गया? 30 हजार का डेप्रिसिएशन लग गया 1.5 साल में। तो नेट वैल्यू कितनी आ गई? 1,70,000। अब ये क्या पूछ रहा है? इसका क्वेश्चन क्या था? इसका क्वेश्चन ये था बुक वैल्यू बता दो इक्विपमेंट की कितनी है। तो आपने डेप्रिसिएशन लगाया और आपने बता दिया भैया बुक वैल्यू इतनी आ रही है। कब? 2026 में, ठीक है ना। तो अक्टूबर 24 से जब आप 25 में आओगे, 6 महीने वो हो गए, और 25 से 26 में साल भर वो हो गया। तो पूरा करीबन 1.5 साल का इसमें जो है आपका इनबिल्ट यहाँ पे लग रहा है, ठीक है जी। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? आगे बढ़ो। एक आपकी कंपनी है जो डेप्रिशिएट कर रही है एक एसेट्स को, ठीक है, जिसकी कॉस्टिंग है 6 लाख रुपए, डाउन टू अ नेट रेजिडुअल, जो भी रेजिडुअल वैल्यू आ रही है इसकी, ठीक है। यानी ये स्क्रैप वैल्यू इसकी कितनी आ रही है? 1,20,000, ठीक है। ओवर ए स्पैन ऑफ 10 ईयर, व्हाट इज द फिक्स परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाइड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट? अब इसने क्या पूछा आपसे? कहता जी 6 लाख रुपए तो वैल्यू है इसकी, ठीक है, 6 लाख रुपए की वैल्यू है। इसमें से 1,20,000 स्क्रैप वैल्यू है, तो 4,80,000 की वैल्यू बची, ठीक है। ये वैल्यू बची है जिसपे आप 10 साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा रहे हो। तो कितना डेप्रिसिएशन बन रहा है? 48,000 के आसपास डेप्रिसिएशन बन रहा है। अब पूछता है जी मुझे ये बताओ रेट कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन का, ठीक है। तो अब रेट में कैसे, मैंने आपको बताया था जितना भी डेप्रिसिएशन लग रहा है, जो भी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लग रहा है, कितने का लग रहा है यहाँ पे? 48,000 का। और यहाँ पे कौन सी कॉस्ट डालू? ओरिजिनल कॉस्ट। इसमें से स्क्रैप लेस मत कर देना, यही दुविधा है। स्क्रैप लेस मत कर देना। इना स्क्रैप लेस करे, देखो कितनी वैल्यू आ रही है? 6 लाख रुपए आ रही है।
तो 6 लाख को यहाँ पे रख दो और मल्टीप्लाई 100, तो ये परसेंटेज जो आप निकालोगे वट एवर द परसेंटेज में भी, वो आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब मैं ईयर ऑन डिवाइड करता हूं, मतलब एक्चुअल डेप्रिसिएशन निकालता हूं, उसमें तो मेरी स्क्रैप वैल्यू कम की है, लेकिन जब मैं रेट निकालूंगा, मुझे एक बार ये पता लग गया भाई इतना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लग रहा है एवरी ईयर, तो मेरे को जब रेट निकालना है तो ये मैं ओरिजिनल कॉस्ट से कंपेयर करूंगा। जितनी भी मेरी ओरिजिनल कॉस्ट आ रही है, जैसे यहाँ पे इस केस में 6 लाख रुपए है, तो 6 लाख से मैंने यहाँ पे कंपेयर कर ली। ठीक है जी, आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे? आगे बढ़ो। 1 अप्रैल 2023 को एक फर्म है जो बॉट करती है डिलीवरी ट्रक, जो कि 8 लाख रुपए का है। ठीक है, ये चार्ज करती है स्ट्रेट लाइन मेथड 15% की दर से। ठीक है, अब ये 1 अप्रैल को खरीद रही है 2023 में। ऑन 1 अक्टूबर 2025 में द ट्रक मेट एन एक्सीडेंट एंड स्क्रैप पे बिक जाता है 4,70,000 में। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन बताओ, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है? मैंने खरीदी कब थी है? मैंने खरीदी थी 2023 में, अप्रैल में, यानी 8 लाख रुपए की मैंने इस टाइम खरीदी है। ठीक है, इस पे 15% की दर से जो है डेप्रिसिएशन लग रहा है। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनो, ये कब प्लेस हो रहा है? ये हो रहा है 1 अक्टूबर 2025 में, यानी 23 से 24 चली बराबर पूरे पूरे साल, 25 तक भी बराबर चली पूरे साल, 25 में अक्टूबर के आसपास ये इंसिडेंट दिख रहा है मुझे। ठीक है जी, अब ध्यान सुनना, 2 साल का डेप्रिसिएशन तो बराबर लग गया, जैसे 15% की वैल्यू आ रही है, तो 10% इसका 80,000 के आसपास आएगा, 5 और जोड़ दो, 1,20 इस साल लग गया होगा, 1,20 इस साल लग गया होगा। अब मुझे 25 में बताओ, 25 में कितना टाइम हो गया? अक्टूबर तक है, तो अप्रैल से सितंबर तक 6 महीने ये हो गए, तो 6 महीने इसका लगा दो, तो आधा करोगे तो 60,000 के आसपास डेप्रिसिएशन। तो कितना हो गया टोटल डेप्रिसिएशन? 1 लाख, 1 लाख 20, 2,40,000 और 3 लाख, करीबन 3 लाख के आसपास आ गया इसका वैल्यू। ठीक है, डेप्रिसिएशन का 2,40,000 और 60, ठीक है 3 लाख। अब 3 लाख जब इसका आ गया, तो अब ये वैल्यू देखो, 8 लाख की टोटल वैल्यू थी, डेप्रिसिएशन इस रेट पे आप हटा दोगे 3 लाख का, तो कितना बच गया? 5 लाख की वैल्यू बच गई इसकी। ठीक है जी, अब यहां पे चेक करो कितने की बिक रही है स्क्रैप में, 4,60,000 की, वैल्यू कितनी है अभी मेरे पास? 5 लाख की, और बिक कितने की रही है? 4,70,000 रुपए की, तो कितने का लॉस आ गया? 30,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है? तो इसने फाइनेंशियल पोजीशन आपसे पूछी थी कि भैया ये बता दो फाइनेंशियल पोजीशन अभी कितनी है, तो वो आपने इजीली यहाँ पे निकाल के बता दी। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे क्या कहता है जी, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है, परचेज करता है 1 जनवरी 2023 को 12 लाख रुपए की एक मशीनरी। ठीक है, कुछ खरीद रहा है, और प्लांट इस बेसिकली 10 ईयर यूज है, इसकी साल्वेज वैल्यू 0 है, मतलब इसकी स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं है। ठीक है, और स्टेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन वगैरह लगा रहे हैं। 1 जैन 2025 को, यानी 23 से 25, 2 साल का गैप आ रहा है, एक मेजर फंक्शन अपग्रेड हुआ है इसमें। ठीक है, 3,20,000 का मेजर अपग्रेड हुआ है, 3,20,000 का, बिल्ट इन अ प्लांट। ठीक है, विच एक्सटेंड इट टोटल स्ट्रक्चर, जो भी एक्स्ट्रा लाइफ दे दी, मतलब जितनी भी अभी इसकी लाइफ बची हुई है उसमें 2 साल और एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, टोटल लाइफ इसकी जो है 12 साल हो गई है। ये कांड हुआ है 2 साल बाद, ध्यान रखना। अब न्यू डेप्रिसिएशन बताओ जो 2025 ऑनवर्ड चार्ज होगा, और एज्यूम करो कैलेंडर ईयर यूज हो रहा है, मतलब 1 अप्रैल, 1 जैन से लेके 31 दिसंबर तक की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जैन से लेके 31 दिसंबर तक की बात हो रही है। अब ध्यान सुनना, मैंने 23 में खरीदी। ठीक है, 23 में जनवरी में मैंने खरीदी 12 लाख रुपए की। ठीक है, यहां पे 23 से 25 तक आने तक, 23 से 25 तक आने तक 2 साल का इसमें डेप्रिसिएशन लगा होगा। तो कितना लगा होगा? 1,20,000, 10% है, कितना परसेंट है, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन? 10 ईयर के हिसाब से, ओके, 10 ईयर के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन लगा, तो 1,20,000 डेप्रिसिएशन है, हर साल 1,20,000 करके लग रहा है, मतलब 2,40,000 इसमें डेप्रिसिएशन लग गया होगा। जब आप 12 लाख में 2,40,000 हटाओगे, तो 9,60,000 की वैल्यू आपकी बच गई। आपको ये समझ में आ रही है क्या वैल्यू बची यहाँ पे? 9,60,000 की वैल्यू बच गई। ठीक है, ये 25 की स्टार्टिंग में जब जैन में आया तो इतनी वैल्यू थी। अब यहां पे कहता है जी एक मेजर अपग्रेड आया फंक्शन में, जिसमें मेरे 3,20,000 रुपए लग गए। ठीक है, अब यहां पे इसकी इस टाइम पे वैल्यू बची हुई है 8 साल, क्योंकि 2 साल ऑलरेडी निकल गए। अब अपग्रेड कितने का आया? 3,20,000 का, यानी 3,20,000 जो भी अपग्रेड आता है वो कॉस्टिंग का पार्ट हो जाता है। आप ध्यान रखना, इसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस में नहीं डालते हम। ठीक है, तो 12,80,000 की कॉस्ट का पार्ट हो गया, मतलब इतनी कॉस्ट हो गई। इसकी वजह से इसने क्या बोला था कि इसकी मशीन की जो लाइफ है ना, वो 2 साल एक्स्ट्रा हो गई है। अब 2 साल एक्स्ट्रा, यहां कंफ्यूज मत होना ना, यहाँ 12 दी है, यहाँ पूरे जब से मशीन आई है 2023 से, तब से 12 साल दी है। अब 2 साल एक्सटेंड हुई है, तो मतलब 8 साल अभी वैल्यू है, +2, यानी अब ये 10 साल और चलेगी। अब इसमें डेप्रिसिएशन बता दो कितना लगेगा? सिंपल सा है, 12,80,000, कितने साल चलेगी अभी? है 8 तो थी, +2 हो गई है, तो 10 साल चलेगी, तो 1,28,000 अब से हर साल का डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है?
तो ये इन शॉर्ट कहानी थी पूरी स्ट्रेट लाइन मेथड में। ओरिजिनल वैल्यू मेथड आप कह लो इसे, कुछ भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। बस इसमें जो डेप्रिसिएशन आपका लग रहा है वो इक्वल अमाउंट लग रहा है, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू दे रही है, उसके अकॉर्डिंग रेट निकालने पे कंफ्यूज मत होना। रेट जब निकलता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, ओरिजिनल कॉस्ट से कंपेयर करना होता है। जो भी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ रहा है उसको ओरिजिनल कॉस्ट से आप कंपेयर कर दोगे, ठीक है जी। अब इसमें दो तीन बातें और ऐड ऑन करके बता देता हूँ, जो भी स्ट्रेट लाइन मेथड है आपका। देखो, सबसे पहली चीज इसमें मेरे को ये नजर आई, पहली सिनॉप्सिस बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। आई क्रिएट अ सिनॉप्सिस, तो आपके लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि भाई क्या चीज हो रही है। देखो, एसएलएम मेथड की जब मैं बात करता हूं, सबसे पहले मुझे ये देखा भाई डेप्रिसिएशन जो हर साल लग रहा है वो सेम है, पहली चीज, ठीक है। अब अगर एक चीज और बताई मैंने, जो भी कॉस्टिंग, चाहे वो इंस्टॉलेशन का प्राइस है या फिर वो डिलीवरी का प्राइस है या इसमें कुछ भी चीज हो रही है, बिफोर इट गेट रेडी, जब तक ये रेडी नहीं हो रही प्रोडक्शन के लिए, तो जितनी भी कॉस्ट है वो मशीन का पार्ट ही बन जाएगी। इवन आफ्टर, जब मान लो 1 साल 2 साल 3 साल इसको हो गए, उसके बाद भी कोई मेजर रिपेयर अगर हो रहा है, तो उस मेजर रिपेयर को भी मैं कॉस्टिंग का पार्ट बनाऊंगा। फिर अकॉर्डिंगली इस कॉस्टिंग के पार्ट पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा बचे हुए ईयर के लिए। अब हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया उसमें 8 साल बचे हुए थे, 2 साल उसकी लाइफ बढ़ गई वो 3,20,000 लगाने से, राइट। तो वहां से उसकी लाइफ जितनी भी बढ़ी उसके अकॉर्डिंग उसमें डेप्रिसिएशन भी चेंज हो गया। आपको समझ आ रही है बात। एक चीज हमने देखी थी इसमें, अगर इसमें कोई भी रेजिडुअल वैल्यू दी है, यानी कोई भी साल्वेज वैल्यू दी है, जितना भी अमाउंट है, वो अमाउंट पहले आप लेस करोगे, देन ईयर से कंपेयर करके डेप्रिसिएशन निकालोगे। लेकिन व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द रेट, तो जो भी डेप्रिसिएशन आपका आ रहा है उसको ओरिजिनल जो भी वैल्यू है उससे कंपेयर करोगे रेट निकालने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पूरी कहानी है स्ट्रेट लाइन मेथड की, इसको अथॉरिटी है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड हमारा यहाँ पे ओवर होता है, ठीक है। क्वेश्चन लगाओ अपनी तरफ से कि भाई किस किस तरह के कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। यू विल हैड अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट कि हाँ यार इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेट लाइन खत्म है। अब नेक्स्ट क्लास में जैसे मैंने दो पार्ट बताए आपको, स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यूडीबी, तो जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड है वो हम करेंगे, ठीक है। अभी हमने ओनली स्ट्रेट लाइन की बात करी है, तो स्ट्रेट लाइन के जितने पॉसिबल क्वेश्चन है सारे लगाओ। कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कमेंट करो या मेल करो, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन दैट पार्ट, राइट। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग देन, राइट। एंड जस्ट बी कूल एंड बी हैप्पी यार, ये चीजें चलती रहेंगी जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट लेक्चर में देन। ओके, टेक केयर।